दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा आरपीएफ में एसआई एंड कांस्टेबल मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल देखना, ये आरपीएफ एसआई सब 16/1/2019 में पूछा गया है। इसने क्या पूछा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 36 और महत्तम समापवर्तक 6 है। उनमें से एक संख्या यदि 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो एलसीएम कितना दे रखा है, 36। तो हम एलसीएम की जगह 36 लिखेंगे, गुणा एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्त कितना दे रखा है, 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसने क्या बोला, इनमें से एक संख्या यदि 18 है, माना कि ये एक्स मान लेते हैं कि ये 18 है, तो इसने क्या पूछा कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि ये हमें y ज्ञात करना है, तो हम y को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इस y को ऐसे कैसे रहने देंगे और इस 18 को इसके नीचे भेज देंगे। तो 36 गुणित 6 बटे में कौन आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 18 से 36 को काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, और 2 गुना 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 12। ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के। तो अपनों ने ये फार्मूला लगाया और ये अपनों ने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। दोस्तों ये दूसरा सवाल देखना, दूसरा सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 को पूछा गया है। इसने क्या पूछा है, एक वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य यहाँ पर देखना, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। कोष्टक के अंदर क्या आता है दोस्तों, ऊपर रहता है 100 और नीचे क्या जाता है, यहाँ पर देखना 100 माइनस, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या दिया इसने, बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखना विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 225 ऐसा कैसे लिख देंगे। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य ऐसा कैसे लिख दिया। ये 100 है तो 100 को ऊपर ऐसा कैसे लिखेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितनी है, 10। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब इसको और आगे हल कर लेंगे, 225 ऐसा कैसे लिखेंगे, 225 और ये ऊपर 100 ऐसा कैसे, और ये नीचे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 ऐसे कैसे लिख देंगे। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 9 से 225 को काटेंगे, यहाँ पर आएगा 9 एकम 9, और यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18, और कितना बच रहे हैं 4, यानी कि 45। 9 पंजो कितने होते हैं, 45, और 25 गुणित 10 कितने होते हैं, 250 होते हैं। ये जो 250 आया ये क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, अगर आपको ये फार्मूले नहीं पता है, अगर आप बिना फार्मूले के भी करना चाहते हो, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं, आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना। दोस्तों ये तीसरा सवाल देखना, ये आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 को पूछा गया है। इसने क्या पूछा है कि दुकानदार ने 204 रुपए में एक चीज खरीदी और इसे 255 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। तो दोस्तों इसने क्या पूछा है कि एक दुकानदार ने 240 रुपए में एक चीज खरीदी। खरीदने को क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी कितना हो जाएगा, 204, तो 204 क्रय मूल्य हो गया। दोस्तों मैं आपको ये सीधे भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से हल कर लो। अब यहाँ पे देखना, 204 रुपए में एक चीज खरीदी और इसे 255 रुपए में बेच दिया। बेचने को क्या कहते हैं हम, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, कोई वस्तु को 204 रुपए में खरीद कर 255 रुपए में बेचते हैं, तो हमें लाभ कितने का होता है, 51 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ कितना आ गया, 51 रुपए का। अगर 204 रुपए में खरीदी और 255 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, तो लाभ कितना आया, 51 रुपए का। अब यहाँ पर देखना, इसने क्या पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए प्रतिशत में, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ये क्या आया, ये लाभ आया, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर आता है लाभ और नीचे आता है क्रय मूल्य
गुणित प्रतिशत निकालने के लिए 100। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, आप लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर लाभ आता है और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर हानि आती है। और ये जो क्रय मूल्य है ना, ये लाभ प्रतिशत में भी नीचे क्रय मूल्य आता है और हानि प्रतिशत में भी नीचे क्रय मूल्य आता है और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 आता है। अब यहाँ पर देखना, लाभ कितने का हुआ, लाभ अपने को 51 रुपए का हुआ तो हम लाभ की जगह 51 लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदे, 204 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 204 गुना प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100। अब 51 से 204 को काटेंगे तो 51 और 204 यानी कि 51 से 204 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। अब 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो ये 25% आया ना, ये 25 आया ना, ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार, अगर ये भी मैंने चैनल पे पूरा वीडियो करवा रखा है, आप चैनल पे जाके इसको भी पूरे अच्छे तरीके से सीख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, चौथा सवाल देखना। चौथा सवाल आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रूट के अंदर 700 माइनस एक्स दे रखा है और यहाँ पर रूट के अंदर 689 माइनस रूट के अंदर 169 दे रखा है। और यहाँ पर दोस्तों ये प्रिंट मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बराबर का निशान है। तो यहाँ पर देखना इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 700 माइनस एक्स बराबर, इस रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 689 माइनस, यहाँ पर देखना दोस्तों 169 ये रूट के अंदर है, तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो 13 का वर्ग होता है तो ये 13 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखना कैसे निकला, 169, यहाँ पर देखना 169 का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर 13 गुणा 13, 13 में 13 गुणा करते कितना आता है, 169 आता है। तो इसमें से एक 13 बाहर निकल जाएगा। तो अपनों ने ये सीधा 169 की जगह क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। रूट है ना, यहाँ पे देखना रूट 169 के जगह अपनों ने सीधा 13 लिख दिया। अब इसको और आगे हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखना 700 माइनस एक्स ऐसे कैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, ये रूट के, यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 689 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 676 बचेगा। ये 676 ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखना इस रूट से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, इस रूट, ये रूट है ना अनरूट, तो इस रूट से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 700 माइनस एक्स बराबर 676। अब यहाँ पर देखना इस x को अकेला करेंगे, माइनस का x रहेगा 676, ये ऐसा कैसे, ये इधर आएगा माइनस का 700 हो जाएगा। अब 676 और ये माइनस 700 है तो इसको हल करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 24 आएगा। अब माइनस का यहाँ पर देखना क्या क्या बच रहा है, माइनस का x के बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 24 आ रहा है। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये x का मान आया ना, ऑप्शन नंबर बी यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये रूट से रूट कैसे हटा दिया अपनों ने, इसको यहाँ पर यहाँ कैसे हटा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपको पता हो जब हम 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे हम, एक लाइन वो लिखते थे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो फिर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ऐसे वर्ग कर देते हैं, वर्ग करते तो वर्ग से रूट हट जाता है, वर्ग से रूट हट जाता है। तो यहाँ पर मैंने सीधे रूट से ये रूट हटा दिया कि इस रूट से ये रूट हट गया। लेकिन आता कैसे कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, फिर इसके एक और स्टेप आते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर ये इस प्रकार निकल के आता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये 5वां सवाल देखना। ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। यहाँ पर इसने क्या पूछा है, सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर 7 की पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है और इसकी पावर 3 दे रखी है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ध्यान रखना 7 की पावर 2 है ना, ये 7 की पावर यहाँ पर 2 है और इसके होल पावर 3 है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, 7 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस यहाँ पर देखना ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी, ये कोष्टक 7 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, भाजित ये 49 की पावर 2 है। तो 49 की पावर का मतलब क्या होता है, 49 है ना, 49 की पावर क्या दे रखी है, 2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 7 49। तो ये 7 की पावर 2 करके ये 2 ऐसा कैसे, इन दोनों गुणा हो जाएगी, 7 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 की पावर 4 आ जाएगी गुणा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 32 माइनस
20 है तो 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ये 12 और ये भागित 4 ऐसा कैसे, भागित 4 ऐसा कैसे, है ना। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हल कर लेंगे तो 7 के पावर 6, यहाँ पे देखना 7 के पावर 6 में 7 के पावर 4 का भाग लगेगा तो ये 7 के पावर 4 नीचे आ जाएगा, गुणा। अब यहाँ पर क्या है, इस कोष्टक के अंदर 12/12 में इस 4 का भाग लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 7 के पावर 4 से 7 के पावर 6 काटेंगे तो ये कट जाएगी और क्या बचेगी, यहाँ पर 7 के पावर 4 से 6 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 के पावर 2 और यहाँ पर 4 से 12 काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो गुणा ये 3 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 7 7 कितना होता है, 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 गुणे 3, अब 49 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 147 आता है। ऑप्शन नंबर जो ये बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मिलते हैं नेक्स्ट